जब मशीन पकड़ी गई, मशीनें जलाई गई, लोगों ने पूरे देश में हंगामा हो रहा है कि इसमें हेर फेर होता है, बटन दबाओ किसी को भी वोट सीधा जो है कमल के फूल हो जाता है। लोगों ने हैक करके भी बताया, चुनाव आयोग के सामने बताया, सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया। क्या कारण है कि हठधर्मिता की ये सरकार, तानाशाही ये सरकार, दादागिरी करने वाली सरकार, ये मशीन बदलते हैं, ईवीएम बदलते हैं, अगर नहीं बदलते हैं तो आप सबको सुसंगठित होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाके ये आवाज उठानी चाहिए कि ये ईवीएम बदला जाना चाहिए। जो बुद्धिमान को खरीदता है, व्यापारियों को शरण देता है, गरीबों को कुचलता है। मैं यही देख रहा हूँ, गरीब मर रहा है, व्यापारी मालामाल हो रहा है, और जितने भी आईएएस अफसर हैं वो सब खरीदे जा रहे हैं, और एक शक्ति आर्डर दे रही है, बाकी सब आंख बीच के उसको फॉलो कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, लोग के बीचों में ये चर्चा होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं हम इतनी सीट लेके आएंगे बिहार में, उनके चाणक्य कहते हैं अमित शाह इतनी सीट हम जीत रहे हैं, लेके आएंगे, और जब वो इलेक्शन होता है, खुलता है मशीनें, और जब उसकी गिनती होती है तो उतनी सीटों से ज़्यादा सीट लेके आते हैं। तो इनको सीटों की जानकारी कैसे होती है, नंबर एक। नंबर दो, जब मशीन पकड़ी गई, मशीनें जलाई गई, लोगों ने पूरे देश में हंगामा हो रहा है कि इसमें हेर फेर होता है, बटन दबाओ किसी को भी वोट सीधा जो है कमल के फूल हो जाता है। लोगों ने हैक करके भी बताया, चुनाव आयोग के सामने बताया, सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया। क्या कारण है कि हठधर्मिता की ये सरकार, तानाशाही ये सरकार, दादागिरी करने वाली सरकार, गुंडों का ये समूह, बेलगाम घोड़ों की तरह से दौड़ने वाले वो साधु सन्यासी जो हिंसा की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो सन्यासी के नाम पर कलंक है, पाखंडी है, चरित्रहीन है, लफंगे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक बाबा जी जिसके पास प्रधानमंत्री जाते थे, मुरली मनोहर जोशी जाते थे, आज जेल की सलाखों में आसाराम बाबू जेल काट रहा है। क्या इनका संबंध वही था? तो मैं ये सिर्फ ईवीएम पे एक लास्ट बात कहूंगा, मैं तो बोल सकता हूँ 10-20 घंटे ईवीएम को लेकर के जो है, और राजनीति को लेकर के, लेकिन बोलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जब पूरे देश में ईवीएम का विरोध हो रहा है तो मेरे देश के यानी न्यायप्रिय लोगों, है मानवता से प्यार करने वाले लोगों, सच्चे डेमोक्रेसी की स्थापना करने वाले लोगों, न खाऊं न खाने देने की भावना रखने वाले ईमानदार लोगों, आखिर तुमको ईवीएम मशीन को बदलने में तकलीफ क्या है? आप इसको बदल दो, बैलेट पेपर से यानी चुनाव कराओ। यदि ऐसा नहीं होता है तो जगह जगह, गली गली में जब नेता पिटेंगे, जनता मारेगी, घुसने नहीं देगी, वोट नहीं देगी, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हें जलील किया जाएगा, जनता प्रश्न पूछेगी, तुमसे कहेगी कि तुमने हमारे लिए क्या किया। यहाँ एक बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री कहता है हमने 80 करोड़ लोगों को हम फ्री भोजन दे रहे हैं। मेरे मूर्ख लोगों, मेरे देश के मूर्ख लोगों, मानसिक रूप से गुलाम लोगों, भीख की रोटी खा के जिंदा रहने वाले लोगों, तुम ये सोचो, सारी जिंदगी सरकार की भीख के ऊपर जिंदा रहना चाहती हो या स्वाभिमान का जीवन व्यतीत करना चाहती हो? तो जो सरकार 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, रोटी दे रहा है, क्या वो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देगा? क्या सभी लोगों के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे? क्या नारी पर होने वाले अत्याचार को रोकेंगे? कैसा न्याय है इस सरकार का कि एक तरफ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान लड़कियां जो न्याय मांग रही हैं, दिल्ली पुलिस जूतों की ठोकरों से उसका अपमान कर रहा है, उसको जलील कर रहे हैं। ये है हमारे देश की संस्कृति, ये है हमारे देश की ब्राह्मणवादी संस्कृति, ये है। और इस सब का दोषी अगर कोई मुझे पूछे तो इन सब के पीछे डायरेक्शन देने वाला आरएसएस, जिसके हाथ में इसकी लगाम है। जब तक आरएसएस से लोग जाके ये नहीं पूछेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो राष्ट्र की सेवा करने वालों का स्वयंसेवक संघ है, नारियों पर जब जुल्म होता है, मणिपुर में जुल्म हो रहा है, वहां तुम क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाता है? ये मंत्री लोग क्यों नहीं जाते हैं? सिलेंडर महंगा हो गया,
वो स्मृति ईरानी कहाँ है जो सिलेंडर पर बैठ के विरोध करती थी कि ये जो इतना महंगा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के लोगों, अगर ये मशीन बदलते हैं, ईवीएम बदलते हैं, अगर नहीं बदलते हैं तो आप सबको सुसंगठित होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाके ये आवाज उठानी चाहिए कि ये ईवीएम बदला जाना चाहिए। और इसके लिए मैं कहूँगा कि मोहन भागवत को ये पहले कहना चाहिए कि जब देश विरोध कर रहा है तो नरेंद्र मोदी ये ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध लगा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तो मैं ये मानूंगा सही माने में आरएसएस देश को सही दिशा देने वाला है।